हेलो जी, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग और मार्किंग। मार्किंग मैंने पहले से ही कर दी है। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे कैसे की है मैंने। तो देखिए, मैंने लेंथ ली है अस्तर की। सूट की लेंथ है 46, तो मैंने अस्तर की लेंथ ली है 41। और इनके शोल्डर लिए हैं, कंधे लिए हैं मैंने 6.5, क्योंकि इनका नेक है जो वो डीप है, बैक नेक है जो वो बड़ा है, 7-7.5 इंच का है। यदि गला, पीछे का गला यदि 4 इंच का है, 3.5 का है, 2 का है, फिर तो हमें सेम लेने होते हैं कंधे। जितने कंधे हैं अगले के कस्टमर के, उतने ही कंधे ले आप। यदि गला फिर यदि आप बड़ा ले रहे हो, 4 से ऊपर ले रहे हो, 4 से जितना ऊपर जाता जाएगा शोल्डर उतने ही डाउन होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। कुछ पॉइंट होता है वो कम होता चलता है। तो इनके कंधे लिए मैंने 6.5। यदि मैं इनके कंधे 7-7.5 ले लूँ, फिर वो गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बैक नेक डीप है। इस कारण से ये हमारा कंधे का हो गया। आर्मोल लिया मैंने 7, जो आर्मोल की जो लंबाई है वो यहाँ से लिया मैंने 7। ½ इंच मैंने डाउन कर दिया है फ्रंट पार्ट को, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको डाउन कर दिया है। इनकी चेस्ट है 10, इनकी जो छाती है वो है 10, और इनकी कमर है वो है 16, और इनकी हिप है वो है 20.5 पे लिया। तो मैंने जो चाक का निशान है वो लिया 14.5 पे, और जो कमर का निशान है वो लिया है 6.5 पौने 7 पे, और जो ये निशान है ये 2.5 पे जो मैंने लिया है, ये लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट के लिए लिया है भाई। अपर चेस्ट यहाँ जो अंडर आर्म्स के नीचे होती है वो, ये अपर चेस्ट है। यहाँ से थोड़ा हम अंदरों की तरफ ऐसे लेते हैं। उसका कारण ये है कि जो झोल बनता है सूट में वो झोल ना बने अंडर आर्म्स के नीचे। और जो इनकी नॉर्मल चेस्ट है वो है 20.5, वो 20.5 लिए मैंने, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जो कंधे जो ले जाते हैं हमेशा, वो हमेशा ले जाते हैं पीछे के गले के ऊपर लिए जाते हैं। जैसे पीछे का गला कितना बड़ा पहनते हो आप, उस हिसाब से लिए जाते हैं। जितना भी गला बड़ा होता जाएगा पीछे का, उतने ही शोल्डर छोटा होता जाएगा, उतना ही आर्मोल छोटा होता जाएगा। ठीक है। और जैसे कि आर्मोल भी छोटा होता है फिर उसके साथ, क्योंकि फिर वो यहाँ से लूज रहता है ना, जो ये जो चीज होती है ये चीज फिर लूज रहती है यदि आप बड़ी लोगे तो। यदि आपका गला 4 तक है तो आप जितने भी सेम लोगे, जितने भी हैं कंधे बिल्कुल सेम एज इट इज, 14 के हैं, 15 के हैं, 15.5 के हैं, कैसे भी हो बिल्कुल सेम ले लो। यदि गला 5 का है, 5.5 का है, 6 का है, 7 का है, उस हिसाब से फिर आप कम कर दो, उस हिसाब से कंधे कम ले लो। यदि आप सेम कंधे ले लेते हो, उसका भी कारण बता देती हूँ। यदि सेम ले लोगे तो फिर क्या होगा, सेम ले लोगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, कंधा गिरेगा, गिरेगा, शोल्डर पे टिकेगा ही नहीं। वो बार बार ऐसे जाएगा, उतर उतर के जाएगा कंधे पे से, सेट ही नहीं बैठेगा वो सूट। जो फ्रंट पार्ट है उसको ½ इंच डाउन क्यों लेते हैं, ताकि चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर हमारा सूट जमा रहे, इसलिए इसको ½ इंच कम लिया जाता है। और बैक पार्ट को हमेशा ½ इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। हाफ ले लो, 1 ले लो। अगर चेस्ट भारी है तो आप भी एक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो मार्किंग है ये है बैक पार्ट की, ये है फ्रंट पार्ट की। पहले हम इसको कटिंग करेंगे ऐसे, और फिर हम इसकी छटाई कर देंगे बाद में। छटाई कैसे लेते हैं वो भी बता देती हूँ। ½ इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। देखिए, ये हमारी छटाई हो गई। पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे
और एक और चीज रहेगी इसमें, आप ये सोच रहे होगे जो ये वाला कपड़ा है ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया, ये वाला कपड़ा है, ये मेरी लाइनिंग है सूट की लाइनिंग। तो ये कपड़ा मैंने धोया नहीं है अस्तर को, ये एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है, ये बीच में स्टिच दूंगी ताकि कई बार क्या होता है कि कपड़ा तो बड़ा रह जाता है सूट का कपड़ा, और अस्तर सुकड़ के छोटा हो जाता है, फिर वो जो सूट की जोड़ी होती है वो ऐसे श्रिंक हो जाएगी खिंचाव के कारण। इसी कारण ताकि ये स्टिच बीच में दी जाए, कपड़ा धुलने के बाद जैसे ही अस्तर श्रिंक हो आप तुरंत उस स्टिच को खोल दो, उससे फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, जो छटाई वटाई है वो हमारी अलग करके करेंगे। फिर मार्किंग मैंने दोनों की साथ ही कर ली, आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अस्तर था इसलिए मैंने साथ कर ली। तो देखिए ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम इसकी छटाई करेंगे। देखिए हमारी छटाई हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।